बागवान भाइयों, अभी पिछले दिनों में हम सब ने कलमें लगाई हैं, वैरायटियाँ चेंज की हैं, कलमें लग भी गई हैं। अब इन कलमों की देखभाल बड़े सुचारू रूप से और समय दे दे करके करनी होगी, क्योंकि इसमें जो ये छोटे नए शूट कलमों के पीछे निकलते हैं, ये कलमों को बहुत प्रभावित करते हैं। जिस शूट पे हमारी कलम लगी है उस शूट पे ये जो नई ग्रोथ आती है, इसको अभी हम बिल्कुल आराम से उंगली से निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा काम नहीं होगा, जख्म भी नहीं होगा पौधे में। इसलिए ध्यानपूर्वक इन कलमों के जितने भी ये जिस टहनी पे कलम लगी है उस टहनी पे ये जो शूट आए हैं, इन शूटों को हटा दें ध्यान से, और यहाँ से स्टिक बांध दें। इस तरह की हमें एक स्टिक बांधनी है, और इस स्टिक में कलम के शूट जब 7-8 इंच लंबे हो जाएं तो इन शूटों को इसके साथ सपोर्ट दे करके हल्का सा बांधें, और इस सपोर्ट को काफ़ी मजबूत करें, ताकि हवा से ये हमारी जो कलम है बड़ी होकर के इसमें वज़न पड़ेगा, ये शूट आएंगे। बाद में हम इनको सिंगल स्टेमिंग करेंगे, 2 स्टेमिंग रखेंगे, लेकिन अभी इसमें 2-3 स्टेम्स आए हैं, इनको भी 10-15 दिन चलने दें, और इस शूट को बांध करके इसमें अच्छे से सपोर्ट दें, ताकि हमारी कलम टूटे नहीं। इतनी मेहनत से जो कलमें हुई हैं और इसमें अच्छी ग्रोथ आई है, यही एक राज भी है कलमों की ग्रोथ का, कि आम बागवानों का यही एक कहना सुनने को मिलता है। शिकायत रहती है कि कलमें तो लग गई हैं लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं आई है। कलमों की ग्रोथ डिपेंड करती है कि कलमों के पीछे जितने भी ये छोटे शूट निकलते हैं, इन शूटों को हम हटा दें, ताकि ये मेन पौधे से जो ग्रोथ आ रही है वो डायरेक्ट हमारी कलम में ही जाए, बीच में शूटों को कोई ग्रोथ ना मिले। ये शूट हटा करके ये कोई मेन ग्रोथ हमारी ना खाएं, तब ये कलमें हमारी बिल्कुल सही ढंग से ग्रोथ करेंगी। और सपोर्टिंग का काम मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब भी हम सपोर्ट लगाएं तो कुछ इस तरह से सपोर्ट लगाएं। अभी सपोर्ट लगाने का समय नहीं हुआ है, फिर भी मैंने एक प्लांट में सपोर्ट लगाई है। जैसे ये हमने इस टहनी पर ये कलम की है, इस टहनी पर ये इसी कोई भी सपोर्ट लकड़ी की सूखी मजबूत टहनी के साथ बिल्कुल सपोर्ट के साथ बांधें, और इतनी टाइट बांधें कि ये हवा से ना छूटे। ये इसको हमने इतना टाइट किया है कि ये हवा से छूटेगी नहीं। और फिर ये जो हमारी कलम लगी है, इस कलम के बीच में कोई कलम की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को ना बांध करके बीच में खालिस्तान से एक प्लास्टिक का कागज़ हल्का ढीला रखें। जैसे हवा का प्रकोप होगा, हवा का कुछ झोंका आएगा, तो इस कलम को ये जो स्टिक है सपोर्ट करेगी। इसी तरह हमने सभी कलमों को सपोर्ट कर देना है, ताकि ये हमारी मेहनत बर्बाद ना हो। ये एक ग्राफ्टिंग है, सर्जरी है, एक सिर काट करके दूसरे के सिर पे लगाना है, तो इसकी देख रेख भी करनी हमें बहुत ज़रूरी है। ये जो समय आया है नए शूट फटने का, इस वक्त हम ध्यान दें कि जितने भी छोटे शूट फटे हैं अभी वो ऐसे ही हाथ से निकल जाएंगे। बाद में अगर ये शूट बड़े हो जाते हैं, एक तो ये ग्रोथ चेक करेंगे कलम की, और दूसरा ये जख्म भी बना देंगे इन शूटों पर, जहाँ से हम इनको कैंची से काटेंगे या बाद में फिर इनको हम बड़े शूटों को काटेंगे। इसलिए ये जितने भी छोटे शूट लगे हैं, जैसे ये छोटा शूट लगा है, इसको हम यहाँ से हटा दें। मैंने इसमें कुछ फ्लावर रखे हैं, मैंने ये पौधा चेंज किया है पलम का। इसमें पौधे लगाती बार मुझे नर्सरी से कुछ पौधे ठीक नहीं आए थे, अब ये पौधे मैंने चेंज किए हैं। ये मैंने रेड ब्यूट किया है इस पर,
और जो पीछे इसके शूट हैं ये आलू बुखारा ही है, जिसको मैंने चेंज किया है। कुछ छोटे छोटे शूट स्प्राउट मैंने इसलिए रखे हैं कि पॉलिनेशन का काम करेंगे नेक्स्ट आने वाले टाइम में। तो ये छोटे शूट इसमें फ्लावर के रखते हैं। जैसे कि ये पौधा इतना बड़ा मैंने ग्राफ्ट किया है, इसमें ये कुछ फ्लावर्स हैं, ये आलू बुखारे के फ्लावर्स हैं। इन रेड ब्यूट्स में जब फ्लावरिंग होगी तो ये आलू बुखारा इसके साथ पॉलिनेशन करेगा और अच्छी फसल आने की उम्मीद होगी। जैसे कि यहाँ एक कलम की है और इसके तने के साथ छोटा सा स्प्राउट आलू बुखारे का रखा है। बाकी ये जो नए शूट निकल रहे हैं ये एक लंबा यहाँ से ग्रोथ लेके स्टिक बना देगा, इसलिए इसको पहले ही हम हटा देंगे। हल्के फुल्के छोटे छोटे जिसमें ग्रोथ नहीं है वो शूट हम इसमें रख लें। और अगर ये नेक्स्ट में बरसात में हम ध्यान देंगे कि अगर ये शूट ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो हम इनको चेक कर देंगे, ताकि ये हमारे कलमों के साथ कंपटीशन ना करें, कलमों की ग्रोथ का फ़र्क ना पड़े। जिस तरह ये शूट आ रहा है इसको उंगली से हल्के से हटा दें ताकि ये ग्रोथ कलम को ही जाए। बागवान भाइयों, ये हमारी कलम लगी है और इसके पीछे ये शूट निकल आया है। इस शूट को अभी हम बिल्कुल हल्के से उंगली से ही हटा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा जख्म भी नहीं बनेगा। और इसकी ग्रोथ इसने चेक कर ली है।